हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस में। तो हम सभी आज इस वीडियो में देखेंगे एसएससी मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बुक से लिए गए हैं, यानी कि राकेश यादव सर की बुक से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जो कि एसएससी मैथमेटिक्स के आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, जिस किसी एग्जाम में मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, इन सभी नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के आने वाले प्रत्येक एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन सभी क्वेश्चंस को लगाने का बहुत ही शॉर्ट तरीके को भी जानेंगे कि सबसे शॉर्टेस्ट मेथड इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए देखते हैं। फिर सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। तो निम्न भिन्नों में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। तो सबसे छोटी भिन्न को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे पहले की वीडियो में अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देंगे। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसमें हमने बताया है कि सबसे छोटी भिन्न को ज्ञात करने का क्या तरीका होता है। तो आप सभी देखिए, यहाँ पर 4 भिन्न दिए गए हैं। तो 4 भिन्न को क्या करेंगे, हम ऐसे लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, सबसे पहली भिन्न यानी कि 7/6 है, इसको क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, यानी कि सबसे पहले भिन्न के अंश को दूसरे भिन्न के हर में गुणा करेंगे और दूसरे भिन्न के अंश को पहले भिन्न के हर से गुणा करेंगे। तो आइए देखते हैं फिर कैसे लगेगा क्वेश्चन। सबसे पहले हम नोट करेंगे 7/6 कामा 7/9 कामा 4/5 कामा 5/7। तो पहले हम इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी आएगा हम उससे यहाँ पर लिखेंगे। इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए फिर, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 9 कितना आएगा 63। यहाँ पर कितने का 7×42। तो आप भी देखिए कि हमें पूछा गया है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो जब भी सबसे छोटी भिन्न पूछा जाएगी तो हम इन दोनों संख्या में सबसे छोटी सी जो संख्या लेंगे उसके भिन्न को लेंगे, और अगर सबसे बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो हम सबसे यानी कि सबसे बड़ी भिन्न पूछी जाएगी तो हम बड़ी संख्या कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या पूछ रहा है, छोटी सबसे छोटी भिन्न, तो हम इस छोटी संख्या के भिन्न को लेंगे यानी कि 7/9 को। फिर इसके अंश से नेक्स्ट वाली कुछ संख्या के हर में गुणा करेंगे तथा नेक्स्ट वाली संख्या के अंश को इस वाली संख्या के हर से गुणा करेंगे। जो भी आएगा उसको हम नोट करेंगे। तो आइए देखते हैं फिर कितना हो जाएगा कि 7/9 कामा 4/5। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7×5 कितना आएगा 35, और कितना आएगा 9 कितना आएगा 36। तो अभी सभी ध्यान दीजिए कि जो भी संख्या यानी कि जहाँ जो भी संख्या छोटी रहेगी, तो इसमें क्या कहेगा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी भिन्न, तो हम सबसे छोटी संख्या वाले भिन्न को लेंगे। तो यहाँ पर 35 सबसे छोटा है तो हम 7/9 को फिर से ले लेंगे। फिर इससे जो भी संख्या लास्ट में बच रही है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखते हैं फिर क्या होगा, फिर 7/9 छोटी थी, फिर क्या काम करके लिखेंगे 5/7। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे इसको कितना आएगा 7 जाए 49 आ जाएगा, और कितना आएगा 9 45। तो इसमें कौन सी छोटी है, तो 45 छोटी है। तो इस छोटी संख्या के भिन्न यानी कि सबसे छोटी भिन्न हमें क्या मिल गई 5/7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 gives a remainder 63. If the same number is divided by 29 the remainder will be। तो इसमें क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि जब भी ऐसा होगा कि किसी संख्या को भाग दिया जाएगा और जिससे भाग दिया जाएगा यानी कि भाजक दिया रहेगा और शेषफल दिया रहेगा, तथा किसी अन्य संख्या से यानी कि यहाँ पर इसमें दिया गया 29 से उसी संख्या को जो संख्या यहाँ पर नहीं दी गई उससे भाग देने पर शेषफल पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो दिया गया पहले यानी कि जो भाजक दिया गया है क्या ये दी गई संख्या से विभाजित है, यानी कि 899 29 से डिवाइड है कि नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि ये संख्या क्या है, इससे डिवाइड है। तो क्या करेंगे हम, अगर ये संख्या इससे डिवाइड होगी तो हम क्या करेंगे, फिर जो इससे शेषफल बच रहा है इसको क्या करेंगे, इस वाली संख्या से डिवाइड कर देंगे। बस यही मेथड है। आइए देखते हैं फिर क्या होगा।
तो हम यहाँ पर 63 को क्या करेंगे 29 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितना होगा 18, 2 दूना 4 और 1 5। तो आइए देखते हैं फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए आप सभी शेषफल कितना बच रहा है 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 5 है। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूनिट डिजिट इन 264 की पावर में 102 और प्लस 264 की पावर में 103, यानी कि 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103 में इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है 264 की पावर 102 है और यहाँ पर इससे थोड़ा एक पावर अधिक यहाँ पे क्या है 103 है। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि हम क्या करेंगे 264 की पावर 102 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा 264 बच जाएगा। तो आप देखिए क्या होगा कि 264 की पावर क्या करेंगे हम सभी 102 को क्या करेंगे कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ कि इससे दोनों को भाग देंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा 264 बच जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आइए देखते हैं फिर कि 264 की पावर कितना है 102 हमने कॉमन लिया है, फिर इनटू ब्रैकेट में कितना बचा था कि ब्रैकेट में कितना बचा था 1 प्लस 264 यानी कि 265। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि इसमें हमें पूछा गया है इकाई का अंक। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि कोई भी संख्या अगर उसको 5 से गुणा किया जाएगा तो क्या आएगा, इसकी इकाई का अंक या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। और आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, इसका सम संख्या है। तो सम संख्या की चाहे इतनी पावर होगी हमेशा सभी सम ही संख्या आएगा इकाई का अंक, और जब भी 5 को सम संख्या से गुणा किया जाएगा तो हमेशा कितना आएगा 0 ही आएगा। यानी कि 5 को आप किसी से भी सम संख्या से गुणा कीजिए, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, 6 हो, 8 हो, चाहे जो भी संख्या होगा, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा इकाई का 0 आएगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, फिर ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, यानी कि इन फ्रैक्शन में से सबसे छोटी भिन्न पूछी गई है। तो हमने एक क्वेश्चन को और डिस्कस किया है, सबसे पहला ही क्वेश्चन कि उसमें क्या था, उसमें भी सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करना था। तो आइए देखते हैं फिर सबसे पहले हम संख्याओं को लेंगे 8/15 कामा 14/33। फिर हम क्या करेंगे, पहले हम मान लीजिए हम 2 ही संख्या लिख रहे हैं, तो इस भिन्न के अंश को इस भिन्न के हर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा इसके ऊपर लिख देंगे, यानी कि 33 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 264 आएगा। फिर 14 को 15 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 210। तो फिर आइए देखते हैं फिर क्या हो जाएगा कि आप सभी ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 264 बड़ा है कि 210, क्योंकि हमें सबसे छोटी भिन्न पूछेगा तो जो भी छोटी संख्या होगी उसके भिन्न को हम ले लेंगे। तो फिर यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कितनी है, यहाँ पे 210 है, तो इसके भिन्न को हम ले लेंगे। फिर इससे आगे नेक्स्ट भिन्न में इसके अंश के से उसके हर को गुणा करेंगे। आइए देखते हैं फिर कितना हो जाएगा, फिर 14/33। फिर नेक्स्ट संख्या कितनी है 7/13 है, तो 7/13। फिर इसके अंश इसके हर में तथा इसके हर को इससे अंश से गुणा करेंगे, जो भी आएगा यहाँ पे लिख देंगे, कितना है 182 आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा 231 आएगा। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि इन दोनों में से कौन सी छोटी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो यानी कि इसका भिन्न छोटा है इन दोनों में से, तो हम इसको ले लेंगे फिर से इसके जो बच रही होगी संख्या उसको इससे गुणा करेंगे। आइए देखते हैं फिर कितना हो जाएगा 14/33। फिर क्या करेगा, क्या किया जाएगा 11/13, तो इसके अंश को इसके हर से गुणा करेंगे तथा इसके हर को इससे अंश से गुणा करेंगे, तो कितना होगा 182 और कितना हो जाएगा 363। तो इन दोनों में सबसे छोटी कौन संख्या है 182 है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भिन्न कितने हो जाएगी 14/33, राइट आंसर हो जाएगा क्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसमें हमने इस क्वेश्चन में क्या है कि द वैल्यू ऑफ 0.3467 के ऊपर क्या लगा है बार लगा है, फिर प्लस 0.1333 इसके ऊपर क्या कर रहे हैं 33 के ऊपर बार लगा है।
तो आप सभी बार के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बार जब भी किसी संख्या के बीच में आएगा, यानी कि जब भी किसी संख्या के ऊपर बार लगा रहेगा, यानी कि वो संख्या हमेशा रिपीट हो रही है। यानी कि आप देखिए कि अगर 0.3 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट, इसका मान कितना है 3 3 3 3। आप सभी चाहे इतनी बार इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जब भी बार मान लीजिए दशमलव के तुरंत बाद, जैसे मान लीजिए है संख्या 0.3 के ऊपर बार, तब इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे? तो बार जितनी भी संख्या के ऊपर लगा रहेगा उतना ही उसको 9 करके नीचे भाग देंगे। यानी कि यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो हम क्या करेंगे, इसको भिन्न के रूप में चेंज करने के लिए कितना हो जाएगा 3/9। तो यहाँ पर एक संख्या थी, कौन सी कितनी संख्या थी, एक ही संख्या थी, इसीलिए एक 9 से भाग दिए हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए होता 0.33 के ऊपर बार लगा होता तो क्या करते हैं उसको, फिर 33/9। तो आप सभी समझ गए होंगे कि बार को कैसे। और एक इन टाइप के क्वेश्चन क्या बनते हैं, मान लीजिए 0.03 है, तब 3 के ऊपर बार लगा है, यानी कि इसमें एक संख्या के ऊपर बार लगा है और यहाँ पर एक संख्या है जिस पर बार नहीं लगा है। तो जितनी भी संख्या के ऊपर बार लगा रहेगा उतना ही नीचे 9 लिखेंगे। और मान लीजिए कोई भी संख्या दशमलव के बाद अगर बच जा रही है तो उसके स्थान पर कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो आइए देखते हैं फिर इसको कैसे भिन्न के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर 3 है तो 3 इसको लिख लेंगे अपान में, एक ही संख्या के ऊपर यहाँ पर बार लगा है तो फिर हम एक बार 9 लिखेंगे। फिर यहाँ पर एक संख्या बच रही है, यहाँ पर जितनी भी संख्या, मान लीजिए यहाँ पर 0 ना होकर कोई भी और संख्या होती तो हम क्या कितने से भाग देते, यहाँ पर 9 के बाद एक 0 लगा देते, तो 3/90। इसको भिन्न के रूप में 1/30। या तो और आइए फिर मान लीजिए यहाँ पर दो संख्या 0.132, यहाँ पर दो संख्या के ऊपर बार लगा है, इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? यहाँ पर आपसे देख सकते हैं दो संख्या के ऊपर बार लगा है तो क्या करेंगे, हम 2 बार 9 से भाग देंगे। और जितनी भी संख्या के ऊपर मान लीजिए दशमलव के बाद जितनी भी संख्या बची रहेगी जिस पर बार नहीं लगा रहेगा उसके स्थान पर कितना लिखेंगे, एक 0 या 2 0, जितना भी यहाँ पर संख्या बची रहेगी उतना ही 0 9 के बाद ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 132/9। यहाँ पर एक है ना, इसलिए एक अंक है तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। कितना होगा भिन्न का मान 132/990। तो फिर आइए देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, पॉइंट यानी कि 0.3467 के ऊपर बार लगा है, यानी कि 67 हमेशा क्या हो रहा है, रिपीटेड, यानी कि बहुत असंख्य बार इसको बढ़ाया जा सकता है। और यहाँ पर कितना है 3 यानी कि 3 को कितना बार अनंत तक हम लोग बढ़ाकर लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इनको ऐड करने के लिए क्या करेंगे। पहले इसको 0.3467, तो 67 के ऊपर बार लगा है, यानी कि हम इसको 67 ऐसे करके हम इसे बार लगा कर इसे लिख सकते हैं इसको। और 0.13 और 33 के ऊपर बार लगा है तो 33 ऐसे हम कर क्या कर देंगे, ऐसे बहुत से कुछ मतलब कि इसको रिपीटेड टाइम में हम लोग लिख करके इन दोनों को ऐड करेंगे। तो आइए देखते हैं फिर कितना होगा कि 7 3 कितना हो जाएगा 10 के 0 हंस गया 1, 6 3 9 10 0 हंस गया 1, 7 3 10 1 11 1 हंस गया 1, 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11 1 हंस गया 6 3 9 1 10। और कितना हो जाएगा 4 3 7 और 1 8 3 1 4 पॉइंट, यानी कि 0.4801। तो आप ध्यान दीजिए कि ये 01 यहाँ पर भी है 01, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है 01। ऐसे ही अनंत बार, यानी कि अगर हम यहाँ पर और एक बार इस 67 को बढ़ाए होते तो यहाँ पर और एक 0 के बाद यहाँ पर भी 1 आ जाता, तो 0.4801 के ऊपर बार लग जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है, तो 20 वाली संख्या है। द सम ऑफ 3 consecutive numbers is 87, द मिडिल नंबर इज। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि क्रमागत सम संख्याएं, यानी कि इसमें पूछा गया है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है, तो 20 वाली संख्या पूछी गई है। तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या है 20 वाली संख्या दिया गया है, तो आप सभी ध्यान दीजिए कि क्रमागत प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3, और इसको हम अनंत तक लिख सकते हैं। और आप सभी देखिए कि सभी में कितने
का गैप होता है, 1 का गैपिंग होता है, यानी कि 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आएगा, तो सभी में 1 की गैपिंग होती है। तो इन सभी ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि 27, 29, 30 और 28। तो अगर मान लीजिए अगर इसमें पूछा है बीच वाली संख्या, तो आप सभी ध्यान दीजिए, अगर ये वाली संख्या होती तो इसके पहले कौन सी संख्या आती और इसके बाद कौन सी संख्या आती। इसके पहले आता 26 और इसके बाद की कौन सी प्राकृतिक संख्या आती 28। तो आप सभी देखिए कि इनका योग कितना दिया गया है 87। बट जब भी हम इसको ऐड करेंगे, यानी कि आप सभी इकाई के अंक से देखिए कि 8, 6, 14, 7 कितना हो जाएगा 21, यानी कि इकाई का अंक कितना आना चाहिए, यहाँ पर 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 7 है, यानी कि 87 में 7 आ रहा है, तो 27 तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नहीं। और आइए मान लीजिए अगर बीच वाली संख्या 29 है, तो इससे पहले कौन सी संख्या आएगी 28 आएगी, और इसके बाद में कितना आएगा 30 आएगा। इनको ऐड करेंगे तो देखिए फिर कितना आ रहा है 9 और 8 कितना आएगा 17 के 7 हाथ से गया 1, 2 2 4, 3 7 और 1 कितना आएगा 8, यानी कि 87 आ जाएगा। तो यानी कि ये 29 ही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और एक मेथड नेक्स्ट और भी है एक मेथड कि मान लीजिए हमें क्रमागत प्राकृतिक संख्या मान लीजिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तब हम क्या करेंगे। वैसे तो सभी एग्जाम्स में ऑप्शन दिया जाता है, तो क्या होगा मान लीजिए हमें अपने खुद से लगाना है इस क्वेश्चन को, यानी कि बिना ऑप्शन के जरिए हम कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को। तो हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या यानी कि पहली प्राकृतिक संख्या कितनी है, तो मान लेंगे माना पहली संख्या कितनी मानेंगे x मान लेंगे, तो दूसरी कितना हो जाएगा, दूसरी हो जाएगा x+1, और फिर तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी x+2 हो जाएगी। तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+1, तीसरी संख्या x+2। हमने ऐसा क्यों माना, क्योंकि सभी संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्याओं में कितने की गैपिंग होती है 1 की, यानी कि जब इसमें 1 से ऐड करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी, इसमें 1 ऐड करेंगे तो तीसरी संख्या आ जाएगी। इन सभी को ऐड करने पर क्वेश्चन में दिया गया है 87 आ रहा है, तो हम सभी इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 87। तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 87। इस 3 का पक्षांतर कर देंगे, कितना जाएगा 3x इज इक्वल टू कितना जाएगा 84। तो हम 3 से यहाँ पर काट देंगे, इसको कितना जाएगा 28, यानी कि x का मान कितना आ गया 28 आ गया। यानी कि पहली संख्या कितनी है 28, दूसरी संख्या यानी कि x+1, ये सेकंड संख्या हमने माना था कितना आ जाएगा 29, और थर्ड संख्या कितने आएगा यानी कि x+2, ये तीसरी संख्या कितने आएगा 30। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था बीच वाली संख्या, यानी कि जो बीच में संख्या है तो 29 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2500 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी हो तो दोनों संख्याओं का योग होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि क्या पूछा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 2500 if one number is 4 times than other number, then the sum of the two numbers is। तो इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब भी मान लीजिए आपको दिया रहेगा, जब भी कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया रहेगा और उसमें कहा गया रहेगा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी 8 गुनी 10 गुनी चाहे इतना गुना कह रहा होगा, तो हम क्या करेंगे संख्या को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जितना भी गुना यहाँ पर कहा रहेगा उससे हम क्या करेंगे उस संख्या के गुणनफल को डिवाइड करके उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो ये बहुत ही शॉर्टेस्ट मेथड है इसको ऐसे टाइप्स को क्वेश्चंस को करने का, कि हम क्या करेंगे यहाँ पर जितना भी गुना दिया रहेगा उसको हम इन संख्या के गुणनफल से भाग कर देंगे यानी कि डिवाइड देंगे, और जो बची रहेगी यानी कि डिवाइड करने पर जो भी संख्या का अंक आएगा उसका वर्गमूल निकालेंगे, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि वही संख्या हो जाएगी। तो आइए देखते हैं फिर कैसे करेंगे कि 2500 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा 625 आ जाएगा। 625 यानी कि वर्गमूल का साइन 625, और 625 किसका वर्ग है 25 का, तो यानी कि 625 का वर्गमूल कितना आ गया 25। तो वो संख्या कौन सी है 25 है, यानी कि इसमें से क्या है एक संख्या 25 आ गई है। और क्या कह रहा है एक संख्या पहली संख्या दूसरे की 4 गुनी हो, यानी कि पहली संख्या अगर 25 हो जाएगी तो दूसरी संख्या इसकी 4 गुनी है, यानी कि 25 × 4 यही दूसरी संख्या हो जाएगी, यानी कि
100। तो दूसरी संख्या कितनी होगी 100 और पहली संख्या कितनी होगी 25। तो दोनों संख्याओं का योग पूछा गया है, यानी कि पहली संख्या 100 दूसरी संख्या 25, तो दोनों को ऐड करने कितना आएगा 125। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर